तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रिया रिप्ली एंड बेली से। तो रिसेंटली मैंने आपको बताया होगा कि बेली एक इंटरव्यू के अंदर आई थी जहां पे कि वो रिया रिप्ली के बारे में बात करती हैं एंड कहती हैं कि देखो मुझे कहीं ना कहीं जलन है थोड़ी सी रिया रिप्ली से, बिकॉज उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर हो। वो काफ़ी एथलेटिक भी है, मैं ड्रॉप किक नहीं लगा सकती लेकिन वो ऐसी ड्रॉप किक लगा देगी जो कि मेरे सर के ऊपर से भी पार हो जाए। तो कुछ जगह है जहाँ पर कि मुझे लगता है कि मैं उससे थोड़ी सी जलती हूँ एंड अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रेसलमेनिया में उसे फेस भी करना चाहूँगी। ये बातें करी थी बेली ने रिसेंटली रिया रिप्ली को लेके एंड अभी इन दोनों ने वापस से एक्सचेंज करा है थोड़ा सा। बेली ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करी थी जो कि आप लोग करेंटली देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बेली जो है टारगेट करती हैं रिया रिप्ली को, टैग करती हैं, स्टोरी में लिखती हैं कॉल मी द मामी स्लेयर, सी यू आफ्टर द रंबल रिया रिप्ली। तो इनका कहना है कि मुझे मामी स्लेयर बोलना, यानी कि मैं तुम्हें टाइटल के लिए डीथ्रोन करूंगी, जस्ट लाइक बीस्ट स्लेयर, जैसे कि सेथ रॉलिंस थे एक टाइम पे ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद। कहती हैं कि रॉयल रंबल के बाद तुमसे मिलूंगी मैं रिया रिप्ली, यानी कि रॉयल रंबल जीतने वाली हैं बेली, ऐसा वो क्लेम करती हैं। अब इसके ऊपर रिया रिप्ली का भी जो है रिस्पॉन्स आता है। रिया रिप्ली ने भी रिस्पॉन्स करते हुए ट्वीट कर आप देख सकते हो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्ड में इन्होंने एक ट्वीट सिंपल पोस्ट करा है, टैग करती हैं बेली को एंड हाई वाली इमोजी डालती हैं, यानी हाई बेली लाइक आई एम लिसनिंग टू यू, ऐसा कुछ कहना चाहती हैं रिया रिप्ली इस वाले ट्वीट के साथ। तो रिस्पॉन्स भी आ गया, रिया रिप्ली ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया एंड बेली की तरफ से ये वाला जो ट्रोलिंग वाला गेम है वो भी चालू है। देखना होगा कि बेली क्या सही में रॉयल रंबल जीतने के बाद इनको चैलेंज करेंगी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है, बिकॉज ईओस का ही सिंपल क्लियर दिख रही है एंड इधर बेकी लिंच और रिया रिप्ली रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगी, मतलब विमेंस डिवीजन के अकॉर्डिंग मेन इवेंट ही होता है वो। तो मेरे हिसाब से यही होने वाला है कुछ। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सा मैच होगा, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपल एक छोटा सा बटन है नीचे सब्सक्राइब का, बस उसे दबा दो, दैट्स इट, बस कुछ नहीं। बढ़ते हैं आगे, अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। सेथ रॉलिंस क्या रेसलमेनिया मिस कर सकते हैं, क्या कोई चांस वगैरह है, क्या कुछ अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो चांसेस तो हैं कि वो मिस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उनकी इंजरी स्टेटस थोड़ी सी बताता हूँ। PW इनसाइडर की तरफ से थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन निकल के सामने आया है, या आप पढ़ सकते होगे। रिपोर्ट्स हैव नोटेड दैट रॉलिंस सफर्ड अ टॉर्न MCL and partially torn meniscus. According to PW Insider, if Seth Rollins were to undergo surgery for a torn meniscus, he could potentially return in 3 to 4 weeks with an aggressive approach, but a more likely recovery time frame would be 4 to 6 weeks. While he is expected to be ready for WrestleMania in April, other significant events like Elimination Chamber in Perth might be uncertain. तो देखो माना जा रहा है, कंफर्म नहीं है, माना ये जा रहा है कि सेथ रॉलिंस ने जो है एक टॉर्न MCL या पार्शियली टॉर्न मेनिसस सफ़र करा है। अब ये क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बताया ये जा रहा है PW इनसाइडर के अकॉर्डिंग कि अगर सेथ रॉलिंस टॉर्न मेनिसस के लिए जाते हैं सर्जरी के लिए, तो अगर बहुत ही ज़्यादा टफ अटेम्प्ट दिया जाए तो वो 3-4 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल टाइम फ्रेम देखेंगे तो 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं सेथ रॉलिंस के सर्जरी के बाद रिकवर करने में। सो जस्ट सपोज सेथ रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के बाद सर्जरी के लिए चले जाते हैं तो लगभग सेथ रॉलिंस को 1 महीना लग जाएगा रिकवर होने में। इसका मतलब है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर तो शायद मिस कर देंगे, लेकिन रेसलमेनिया के टाइम पे वो रिकवर हो जाएंगे। तो अगर यही वाली इंजरी है तो ये कुछ बताया जा रहा है। अभी के हिसाब से रॉलिंस को लेकर ये अपडेट है कि अगर सर्जरी सही टाइम पे हो जाती है तो देन सेथ रॉलिंस प्रिपेयर हो सकते हैं इजीली रेसलमेनिया 40 के लिए। अब ये तो एक पॉजिटिव साइन है फॉर श्योर, लेकिन इसके साथ में एक थोड़ी सी नेगेटिव अपडेट भी निकल के सामने आई है एंड ये है डेव मेल्जर की तरफ से। ये आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से, मतलब इन्होंने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में बात करी है क्या CM पंक और सेथ रॉलिंस का जो पॉसिबल मैच जो इन्होंने कल रिपोर्ट करा कि होगा रेसलमेनिया में कंफर्म है, क्या वो चेंज हो सकता है। कहते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर, एज ऑफ एन आवर अगो यस्टरडे इवनिंग सेथ रॉलिंस एंड CM पंक आर स्टिल शेड्यूल्ड फॉर रेसलमेनिया। कहा जा रहा है कि अभी से 1 घंटे पहले इन्होंने जब अपडेट दी थी, मतलब ये रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो कल का है, तो ये अभी भी जो है ना मतलब शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया के लिए, प्लान्ड है। उसके बाद कहते हैं एज फार एज कुड दैट चेंज, यस आई वॉज टोल्ड यस दैट कुड चेंज बट इट्स अप इन द एयर, बट राइट नाउ ही सेथ रॉलिंस स्टिल ऑन रेसलमेनिया। मेल्टजर का कहना है कि अभी से 1 घंटे पहले रिपोर्ट जो मैंने ली थी तो सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक का मैच स्टिल शेड्यूल्ड है रेसलमेनिया के लिए, यानी ये वाला मैच अभी भी प्लान्ड है, अभी भी आपको रेसलमेनिया में ही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से चेंज हो सकता है। इसका आंसर है यस। मुझे कहा गया था कि ये चीज़ बदल सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि वो होता है या फिर नहीं, बिकॉज अभी इसको ज़्यादा WWE कंसिडर नहीं कर रही है, बिकॉज ये प्लान्स अभी अप इन द ईयर है, अभी चेंजेस को लेकर कोई भी ऐसा कोई डिस्कशन वगैरह हुआ नहीं है। अभी के हिसाब से सेथ रॉलिंस स्टिल रेसलमेनिया के कार्ड में। तो देखो यार, मैं अपने हिसाब से बताऊँ, मुझे लगता है कि अगर इंजरी सही में ज़्यादा सीरियस भी है तो भी सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 के टाइम पे आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखना होगा, वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से मैं तो गैस कर सकता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट गैस है वो यही है कि सेथ रॉलिंस एलिमिनेशन चेंबर मिस करेंगे, बट ही विल बी बैक फॉर रेसलमेनिया 40।
आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस ने एक नया रिकॉर्ड अचीव करा है, एक नया माइलस्टोन अचीव करा है। रोमन रेंस ने तोड़ दिया है ब्रूनो सैमार्टिनो का रिकॉर्ड। अभी सुन के काफी लोग शॉक हो जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, ब्रूनो सैमार्टिनो का रिकॉर्ड अभी कहाँ से तोड़ देगा, अभी तो हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है, अभी तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स बाकी है, तब जाएगा वो ब्रूनो सैमार्टिनो के पास। तो बात आपकी भी सही है, लेकिन ब्रूनो सैमार्टिनो के 2 रिकॉर्ड्स थे, अब रोमन ने पहला वाला तोड़ दिया है। रोमन रेंस ने अभी रिसेंटली में पेड्रो मोरालेस को ऐसे सरपास करा था एंड अभी रोमन की रेन हो चुकी है 1237 दिनों की, उससे भी ज़्यादा हो चुकी होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड रोमन ने ब्रूनो सैमार्टिनो के एक पहले रिकॉर्ड को सरपास कर दिया जो कि 1237 डेज की थी एज वर्ल्ड चैंपियन। तो रोमन यहाँ पे इस रिकॉर्ड को सरपास करते हैं। अब नेक्स्ट है हल्क हॉगन 1474 डेज की रेन के साथ। अगर रोमन इनको सरपास करेंगे तो देन आएंगे बॉब बैकलैंड। अगर रोमन इनकी 2135 डेज की रेन को सरपास करेंगे देन आएंगे वापस से एंड रोमन के फाइनल गोल ब्रूनो सैमार्टिनो अपने दूसरे रिकॉर्ड के साथ जो कि लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है एंड ये है 2803 डेज का। तो क्या रोमन यहाँ तक पहुँच पाएंगे, देख के लगता तो नहीं है, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन भाई किसे पता था 2020 में कि रोमन 2024 में भी चैंपियन रहेंगे। तो कुछ कह नहीं सकते, WWE है, रोमन रेंस चैंपियन है, कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन अभी के हिसाब से रोमन को कांग्रेट्स, क्योंकि इन्होंने ब्रूनो सैमार्टिनो का भी पहले वाले रिकॉर्ड को 1237 डेज वाले रिकॉर्ड को सरपास कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है रॉयल रंबल को लेके। क्या रॉयल रंबल का भी विनर चेंज हो सकता है सेथ रॉलिंस की वजह से, सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से? बिकॉज अभी तक बैटिंग ऑड्स में टॉप पे थे CM पंक। क्या CM पंक टॉप पे होने के बावजूद भी रंबल नहीं जीतेंगे? देखो ये पक्का मैं कह सकता हूँ कि अगर सेथ रॉलिंस वैकेट करने वाले हैं टाइटल या फिर वो इंजरी से लीव लेने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, तो रॉयल रंबल के विनर में पक्का कुछ ना कुछ चेंज आएगा एंड मे बी CM पंक ना जीते रंबल को। CM पंक का रॉयल रंबल जीतने का सिर्फ इतना सेंस है कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करेंगे एंड वो वर्ल्ड चैंपियन होंगे सेथ रॉलिंस। अगर सेथ रॉलिंस टाइटल ही वैकेट कर देते हैं तो फिर CM पंक का रॉयल रंबल जीतना कोई सेंस बनाएगा ही नहीं। तो ऐसे में इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर सेथ रॉलिंस टाइटल वैकेट करके चले जाएँ तो। अब अगर ऐसे में चेंजेस हो जाएंगे तो फिर ऑप्शन कौन है, बैकअप ऑप्शन कौन है? CM पंक अगर नहीं जीतेंगे तो WWE के पास बैकअप ऑप्शन है, एक तो होंगे कोडी रोड्स और दूसरे होंगे द रॉक। इन दोनों के अलावा और कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज गुंथर का नेम है बैटिंग ऑर्ड्स में लेकिन वो जीतेंगे नहीं, उनकी फ्यूड ब्रॉक लेसनर से होगी रेसलमेनिया के लिए। कोडी रोड्स जीत सकते हैं अगर CM पंक नहीं जीतेंगे तो, और नहीं तो रॉक जीत सकते हैं। CM पंक के जीतने में ट्रबल तभी आएगा जब सेथ रॉलिंस टाइटल वैकेट करके जाएंगे तो ये कुछ अभी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है सेथ रॉलिंस के इंजरी स्टेटस पे। अगर वो मंडे नाइट रॉ में आके अपनी टाइटल वैकेट करेंगे तो ऐसे में CM पंक शायद रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे, ऐसे में कोडी रोड्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, द रॉक के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये कुछ अपडेट है। अब ऐसे में क्या आप लोग चाहते हो कि CM पंक ना जीतें, टाइटल वैकेट हो जाए, CM पंक रेसलमेनिया से पहले ही टाइटल जीत जाए? क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोग बता सकते हो जरूर से। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है इस वीडियो के लिए। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ रूम और अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।